अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ, वीडियो को शुरू करें इससे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का ये शेर ज़रूर सुनिए। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको राहत इंदौरी साहब का ये शेर इसलिए सुनाया। सबसे पहले मैं आज आपको ये खबर पढ़कर सुनाता हूँ जिसको अमर उजाला ने 2 अगस्त 2022 को छापा था। जहाँ दोस्तों, मैं इतने दिनों के बाद ये खबर इसलिए आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सेम उसी तरह का जुर्म, सेम उसी तरह का गुनाह 26 अगस्त को भी हुआ है, लेकिन वो शख्स जो है खुला सांड की तरह अब तक बाहर घूम रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। दरअसल 2 अगस्त 2022 को अमर उजाला ने जिस खबर को छापा है वो खबर ये है कि बलिया जिला के रहने वाले रिहान, जो कि एक मुसलमान हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए कहा था कि हम जो है हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे। यानी उन्होंने हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने का दावा किया था सोशल मीडिया पर, और इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो कि बलिया के रहने वाले थे रिहान साहब। तो रिहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अमर उजाला की खबर के मुताबिक, जो कि उन्होंने 2 अगस्त को छापा है। जहाँ दोस्तों, अब चलते हैं 26 अगस्त की तरफ। 26 अगस्त में आप और हम आते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर इस चेहरे को देखिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सूरदर्शन न्यूज़ देखते हैं और उस जहरीला चैनल को देखते हैं तो आपने इस जहरीला इंसान को ज़रूर देखा होगा। और ये जहरीला इंसान, मैं इसलिए इसको जहरीला कह रहा हूँ, इसको नफरती इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमेशा अपने सूरदर्शन न्यूज़ में जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक समुदाय के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। इसका कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक डिबेट नहीं पाएंगे जिसमें वो मुसलमान के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगला हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारे देश के लोगों के अंदर जहर नहीं फैलाया हो। यहाँ दोस्तों, 26 तारीख को ये नफरती ट्विटर पर ट्वीट करते हुए हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, उसका पूरा ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो लिखता है कि डर भय शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, ना डरेंगे ना रुकेंगे, हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। अब दोनों खबरों को मिलाकर देखिए। एक तरफ वो खबर जिसको 2 अगस्त को अमर उजाला ने छापा है, जिसमें ये बताया जाता है कि रिहान ने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि हम हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरी तरफ सूरदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक ये नफरती सुरेश चौहान के हैं, के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई कि इस नफरती की गिरफ्तारी होगी या नहीं। तो जहाँ दोस्तों, आपको और हमको यही बात समझनी है कि हमारे हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। अगर हमारे हिंदुस्तान में जमहूरियत है तो फिर हमारे हिंदुस्तान में 2 तरह का इंसाफ क्यों होता है। दोनों ने जुर्म एक जैसा ही किया, मुसलमान ने किया तो वो जेल के अंदर चला गया, और अगर एक हिंदू ने किया है, अगर वो सूरदर्शन न्यूज़ चैनल का नफरती सुरेश चौहान के हैं, तो वो जेल से बाहर क्यों है। जहाँ दोस्तों, इन बातों को लेकर हमारे देश के 2 सच्चे और ईमानदार पत्रकार, जो कि मुसलमान पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले जफर सैफी की ट्वीट आपके स्क्रीन पर। PFI जमाते इस्लामी आदि संगठनों के लोगों को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश करने के जुर्म में दशकों तक यानी बरसों तक जेल में रखा जाता है, मगर खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करने वालों से किसी राज्य की कोई पुलिस, कोई सरकार, कोई सुरक्षा एजेंसी पूछताछ तक नहीं करती। ये दोहरा कानून क्यों है। जहाँ दोस्तों, इन्होंने सवाल बिल्कुल सही उठाया है। और दूसरे पत्रकार की ट्वीट देखिए, जिसका नाम अशरफ हुसैन है। वो लिखते हैं, एक जैसे 2 गुनाह, एक की तो गिरफ्तारी होती है लेकिन दूसरे को इतनी छूट क्यों है। तो जहाँ दोस्तों, यही फ़र्क है हमारे हिंदुस्तान में। अगर मुजरिम और गुनहगार मुसलमान हैं तो उसको जिहादी, आतंकवादी और देशद्रोह तक कहा जाता है।
और उसको फौरी तौर पर जेल में लिया जाता है। और अगर मुजरिम का नाम सुरेश चौहान क्यों होता है तो 2 दिन हो जाता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।